रबीउल अव्वल, ये एक महीना है और ये इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना है। ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई यानी पैदाइश हुई। बाज़ उलमाओं के नज़दीक आपकी पैदाइश हुई है 9 रबीउल अव्वल को, सोमवार के दिन यानी पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त में, और मेजॉरिटी उलमाओं के नज़दीक आपकी पैदाइश हुई है 12 रबीउल अव्वल को, पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त में। और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हुई 63 साल की उम्र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई बनु हाशिम के खानदान में और कुरैश कबीले में। आपके दादा का नाम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपके वालिद का नाम था हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम है हजरत आमिना। और ज्यादा इस महीने की फजीलत की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा जिनको शर्फ हासिल हुआ आपकी उम्मत में शामिल होने का। दूसरी बात ये कि अगर हम सब मिलकर के भी आपकी यौम पैदाइश की खुशी का हक अगर अदा करना चाहें तो शायद जर्रा बराबर भी ना कर पाए, क्योंकि आपकी आमद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का पैगाम लेकर के आई, यानी इंसान को इंसान बनाने का पैगाम लेकर के आई, इंसान को अंधेरों से निकाल कर के रोशनी में लाने का पैगाम लेकर के आई। हाँ, हमारे खुशी जाहिर करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि हम एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, या ये कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कोई जुलूस निकालता है, जलसे करता है, उर्स मनाता है, लाइट्स लगाते हैं और भी न जाने क्या क्या हम करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो जानने वाली है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई मक्का मुकर्रमा में और आपकी वफात हुई मदीना मुनव्वरा में, और इन दोनों ही शहरों में किसी भी बिग सेलिब्रेशन का इंतजाम नहीं किया गया। अगर बात करें सहाबाओं की मोहब्बत की तो उनकी मोहब्बत तो दिखती भी है, उन्होंने अपना माल भी कुर्बान किया, अपनी जान भी कुर्बान की, अपना वक्त भी कुर्बान किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इस दीन पर। मैं यहाँ पर किसी के सही या गलत होने की बात नहीं कर रही, बात है कि कम से कम हम बाउंडेड तो है एक हदीस के, एक रिवायत के जो हमें मिलती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सेलिब्रेशन की, या फिर सहाबाओं से, ताबे सहाबाओं से, तबे ताबाइन से, किसी से तो हमें मिलती हो, लेकिन ऐसी सेलिब्रेशन की हमें रिवायत कहीं पर नहीं मिलती। और हाँ, अगर ऐसा कोई ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करने की बात होती तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताकर नहीं जाते? तो जाहिर है कि हमें उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करना होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता करके गए। इस मनाने के चक्कर में हम लोगों ने गड़बड़ी ये कर दी कि हमने अपना सारा ध्यान फोकस कर दिया सिर्फ सेलिब्रेशन के अंदर और इस दीन को कर दिया मनाने का दीन, जबकि दीन था मानने का दीन। मानने का दीन अल्लाह के हुक्म को भी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को। और अगर हमें सेलिब्रेट ही करना है तो सालाना सेलिब्रेशन नहीं होगा, सेलिब्रेशन तो फिर हर दिन होना चाहिए, हर हफ्ते होना चाहिए, जिसका कि हमें प्रूफ भी मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया कि पीर का दिन मेरा यौम पैदाइश है और इसी दिन मैं रोजा भी रखता हूँ। अबू कतादा अल अंसारी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दैट इज द डे ऑन विच आई वाज बोर्न एंड द डे ऑन विच द फर्स्ट रिविलेशन वाज सेंट डाउन टू मी, यानी पैदाइश भी हुई और पहला रिविलेशन यानी पहली वही भी इसी दिन मुझ पर नाजिल हुई, तो मैं इस दिन रोजा रखता हूँ। और ये साबित है सही मुस्लिम बुक ऑफ फास्टिंग यानी किताब सियाम हदीस नंबर 1162 से। नाउ लेट अस टॉक व्हाट वी कैन डू इंस्टेड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। हम पूरा महीना ही सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि पूरा महीना ही बाबरकत है, और इस महीने को कंपैशन मंथ के नाम से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जीता जागता नमूना है रहमत का। क्यों ना हम कुछ ऐसे रहमत के काम करें जो हमारा दिल और पॉकेट दोनों ही अलाउ करता हो। हम इसके लिए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम दुनिया को भी बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरीके से रहमत का नमूना बना करके दुनिया में भेजे गए। आई कैन गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स एंड द आइडियाज, रेस्ट इज अप टू यू। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू ब्लड डोनेशंस, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड क्लोथ्स, we can distribute the stationaries to the needy and poor kids। और अभी मॉनसून चल रहा है तो हम अम्ब्रेला,
या रेन कोट दे सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को त्रिपाल दे सकते हैं, और हम एक क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स के साथ में आप लोग बात करके क्विज ऑर्गेनाइज करिए, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलुओं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखिए और उनको एज अ क्विज परफॉर्म करिए और बच्चों को कुछ इनामात वगैरह दीजिए। इससे बच्चे सीखेंगे भी और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर पाएंगे। अब प्रिस्क्रिप्शन तो लेते जाइए कि इस महीने में पढ़ना क्या है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़े, और एक दुरूद क्या कमाल करती है वो भी सुन लीजिए। सिर्फ एक दुरूद पढ़ने से आपके 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, 10 गुना एलिमिनेट कर दिए जाते हैं और 10 रहमतें नाजिल की जाती हैं। So let us make it as a habit, not only for particular day, particular month, but for complete life. And happy Rabiul Awwal.